हाय, काफ़ी टाइम से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोगों ने वर्डप्रेस मुझसे सीख लिया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वर्डप्रेस कोर्स ज्वाइन करके वर्डप्रेस सीखा। काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब पे आकर के वर्डप्रेस सीखा। लेकिन जब आप काम ढूंढने जाते हो, आप क्लाइंट हंटिंग करते हो, तो आपको एक भी क्लाइंट नहीं मिल पा रहा है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो काफ़ी टाइम से काम ढूंढ रहे हैं वर्डप्रेस रिलेटेड, लेकिन आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको गूगल मैप के जरिए कैसे क्लाइंट हंटिंग की जाती है, मतलब क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, काम कैसे मिलता है, वो टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा। इस टेक्निक को मैंने अपने स्टार्टिंग के डेज में इंप्लीमेंट किया भी था और मुझे रिजल्ट मिले हैं, और आपको भी डेफिनेटली चीजें समझ में आएंगी और अब वाकई कहोगे कि हाँ, ये मेथड काम कर सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखो, मैं आपको ना सिर्फ गाइड कर सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। उस रास्ते पे हो सकता है 2-4 कदम आपके साथ चलूं भी, लेकिन एट लास्ट आपको अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंचना होता है, क्योंकि हजारों लाखों लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। आप कोई और नया मेथड यूज कर रहे हो, तो मैं सबकी इंडिविजुअली मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, आपको रास्ता जरूर दिखा दूंगा। अब देखो, काफी सारे लोगों ने फ्रीलांसिंग ट्राई किया है। ऐसा नहीं कि फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट्स मिलते नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज फ्रीलांसिंग पे ही डिपेंडेंट हैं। बाहर के प्रोजेक्ट्स उन्हें फ्रीलांसिंग के जरिए मिल रहे हैं। मैंने खुद भी फ्रीलांसिंग ट्राई की, मुझे भी प्रोजेक्ट्स मिले। बट हो सकता है जब आप फ्रीलांसिंग ट्राई कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझसे बार बार कहते हैं कि सर, मैंने 10 क्लाइंट्स को प्रपोजल भेजा है बट रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो देखो यार, मुझे नहीं मालूम है आप प्रपोजल में क्या लिख रहे हो। क्या पता क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है, आप कुछ और प्रपोजल में राइट करके भेजते हो, तो रिप्लाई कभी भी नहीं आएगा। अब बिना चेक किए तो ये बता पाना मुश्किल है कि भाई आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। बट जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, जब वो प्रपोजल क्लाइंट के लिए राइट करते हैं, क्लाइंट का रिप्लाई आता है। इवन मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपको दिखाया भी है लाइव कि मैंने एक दिन पहले क्लाइंट को प्रपोजल भेजा और नेक्स्ट डे उनका रिप्लाई भी आ गया। तो मतलब फ्रीलांसिंग के जरिए भी काम निकाला जा सकता है। बट अगर आपका काम फ्रीलांसिंग के जरिए नहीं निकल रहा है, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप गूगल मैप्स का सहारा ले सकते हो। ग्लोबल वर्ल्ड में जाने से पहले आप लोकल क्लाइंट्स को पहले ढूंढो। अब आप एक चीज समझो, मान लेते हैं आप लखनऊ में रहते हो। अब आप चाहते हो भाई आपको दिल्ली का क्लाइंट भी मिल जाए, मुंबई का भी मिल जाए, बैंगलोर का भी मिल जाए, मतलब पैन इंडिया आप टारगेट कर रहे हो। जब आप इतना बड़ा लोकेशन टारगेट करोगे तो डेफिनेट सी बात है भाई, क्लाइंट तो है नो डाउट, बट कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। रेस में आप अकेले नहीं हो, आपसे पहले बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, डेवलपर्स हैं, सभी लोग ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढ रहे हैं। तो आपको पैन इंडिया पहले टारगेट नहीं करना है। सबसे पहले आप अपना लोकल सिटी से शुरू करो। आपका जो लोकल सिटी है, अगर एग्जांपल के तौर पे आप लखनऊ में रहते हो, तो लखनऊ में कंपटीशन कम होगा, क्लाइंट वहां पर भी हैं। जमाना डिजिटल मार्केटिंग का है, सबको वेबसाइट्स बनवानी है। आप अपने सिटी को पहले टारगेट करो। अपने एरिया में देखो भाई कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिन्हें वेबसाइट की जरूरत है, और आपके उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपर्स कम होंगे, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। मैंने सेम यही फायदा उठाया था। मैं सतना एमपी से बिलोंग करता हूं। स्टार्टिंग के डेज में मैंने सिर्फ वो क्लाइंट्स टारगेट किए जो सतना में रहते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को थोड़ा बहुत एसईओ करके सतना में ही रैंक करवा लिया, और रैंक करना आसान था। कोई भी अगर ये कीवर्ड डालता है सतना में कि वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन सतना, और सतना में रह करके, तो मेरी वेबसाइट सबसे टॉप पे रैंक करती है। जो लोग लोकल हैं, जो लोकल क्लाइंट्स हैं, उन तक मैं इजीली रीच आउट कर जाता हूं। तो आपको पहले अपना लोकल सिटी ही टारगेट करना है। 8, 10, 15, 20 क्लाइंट आराम से मिलेंगे, आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है। अब रही बात कि हमें कैसे मालूम चलेगा भाई कि हमारे सिटी में कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो वेबसाइट्स बनवा सकते हैं, तो उसके लिए हम गूगल मैप्स का सहारा लेंगे। अब जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं ना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और इंप्लीमेंट करना। डेफिनेटली देखना, आपको रिजल्ट भी मिलने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है maps.google.com पर। ओके, अब एक चीज समझो, वेबसाइट कौन बनवाएगा? कोई जॉब करने वाला बंदा तो वेबसाइट बनवाएगा नहीं। वो लोग वेबसाइट्स बनवाएंगे जिनका बिजनेस चल रहा है, जैसे कि स्कूल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोई हार्डवेयर स्टोर है, किसी का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है। इस तरह के लोग वेबसाइट्स बनवाते हैं, क्योंकि इन्हें ही जरूरत पड़ेगी ना अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे स्कूल का लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो आपको ऐसे क्लाइंट्स ढूंढने हैं जो स्कूल रन कर रहे हैं आपके सिटी में, लेकिन उनकी वेबसाइट नहीं है। तो गूगल मैप पे आना और यहाँ पे टाइप करना स्कूल्स इन सतना, या आपका जो भी सिटी है आप उसका नाम यहाँ पे टाइप करोगे। जैसे मैं सतना में चलो सर्च करता हूँ, तो स्कूल इन सतना ये आ गया, क्लिक कर दिया मैंने। अब ये सारे वो स्कूल्स की लिस्ट आ गई है जो सतना में एग्जिस्ट करते हैं और गूगल मैप पे रजिस्टर्ड है। गूगल मैप पे रजिस्टर्ड होने का मतलब ये नहीं कि सबने वेबसाइट बनवा ही रखी है। जैसे यहाँ पर एक स्कूल है, विजन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, डायरेक्शंस दिखा रहा है, वेबसाइट का कोई भी यहाँ पे आइकॉन नहीं आ रहा है। लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल सतना में देखो, वेबसाइट का यहाँ पे आइकॉन आ रहा है, मतलब इन्होंने वेबसाइट बनाकर रजिस्टर करवा रखी है गूगल मैप पे। लेकिन विजन
विजन पब्लिक स्कूल के पास शायद अभी तक कोई वेबसाइट नहीं है। एक बार क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं, यहां पर तो कहीं यूआरएल नहीं आ रहा है। देखो यहां पे भी वेबसाइट का कोई भी यूआरएल नहीं है, मतलब ये हमारे लिए एक पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। इसी तरह से विजडम हायर सेकेंडरी स्कूल है, रिव्यूज भी कम है, प्लस यहां पर आप देखो वेबसाइट का कोई भी लिंक इन्होंने नहीं दिया है, मतलब ये भी हमारे लिए एक पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें दिल्ली पब्लिक स्कूल की, इन्होंने अपनी वेबसाइट बनवा रखी है dpssapna.com के नाम से, तो ये हमारा क्लाइंट नहीं है, इनकी वेबसाइट पहले से बनी है। हमें ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनकी वेबसाइट नहीं बनी है। अब जैसे विजन पब्लिक स्कूल है, तो हमें ये तो मालूम चल गया भाई इनके पास वेबसाइट नहीं है, लेकिन इनको रीच आउट कैसे करेंगे, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे मिलेगी? तो यहां पर देखो लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है। अब कोई ऐसा बिजनेस है जिसका लैंडलाइन नंबर है ना, तो ऐसे बिजनेस को हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें कॉलिंग नहीं करनी है, हमें उन्हें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए रीच आउट करना है। अगर बात करूं मैं विजडम हायर सेकेंडरी स्कूल की, तो यहां पे एक मोबाइल नंबर दिया है, और आज की डेट में ऐसा कॉमन है कि मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप जरूर एक्टिव होता है, ठीक है। तो यहां पर हम इन्हें व्हाट्सएप के जरिए रीच आउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा टेम्पलेट दूंगा कि आपको क्या मैसेज बस कॉपी करके पेस्ट कर देना है और आपके पास रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बिजनेस हो गया। इसी के साथ मां मीरा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये भी है, देखो इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर भी हो सकता है, इनके पास भी वेबसाइट नहीं है। इसी तरह से आदित्य हायर सेकेंडरी स्कूल है, रेडियंस इंग्लिश स्कूल है, गुरुकुलम स्कूल है, इन सब के पास वेबसाइट नहीं है। तो हमें इनकी एक लिस्ट रेडी करनी है। अब आपको एक एक्सेल शीट ओपन करनी है कुछ इस तरह की, जिसमें एक कॉलम रेडी करना है क्लाइंट नेम या बिजनेस नेम नाम से। आप इसमें स्कूल्स के नाम रख सकते हो, या जो भी बिजनेस का नाम है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। उनके पास वेबसाइट है या नहीं है, यस और नो, तो हम यहाँ पे नो टाइप कर देते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट ईमेल मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मां मीरा कॉन्वेंट स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये इनका नंबर दिया हुआ, डेफिनेटली एक व्हाट्सएप नंबर हो सकता है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। एक्सेल शीट में चलते हैं और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्लाइंट का नाम क्या है, तो यहाँ पे नाम हम पुट कर देंगे मां मीरा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ये मैंने कॉपी किया और यहां पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक, इतना कर लिया। इसी तरह से आप एक एक करके ना जितने भी बिजनेस हैं जिनका व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है लेकिन वेबसाइट नहीं है, उन सब की आप पूरी एक लिस्ट रेडी करोगे। विजडम हायर सेकेंडरी स्कूल है, देखो उनके पास ये व्हाट्सएप नंबर है, तो यहां पर मैं इसमें एंट्री करूंगा व्हाट्सएप और वेबसाइट नहीं है, ठीक है। एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, रीच आउट डेट। इसमें क्या होगा, हम वो डेट डालेंगे जिस डेट में हमने इन क्लाइंट्स को कांटेक्ट किया, और एक कॉलम और रेडी करते हैं, रेस्पॉन्स स्टेटस, क्लाइंट का रेस्पॉन्स आया या नहीं आया, यस और नो, या आप इसमें मैसेज वगैरह भी डाल देना कि भाई क्लाइंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया। तो जितने भी क्लाइंट आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस कैटेगरी में मिलते हैं, स्कूल्स है तो स्कूल के सारे लिस्ट आप बना लो यहाँ पे। इसी तरह से एक नई शीट बनाना, उसमें जितने भी आपके लोकल एरिया में डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट बनाओ, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह रखो, कॉलम सारे यही रहने वाले हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या आएगा कि हम इन्हें रीच आउट करेंगे, हम इन्हें मैसेज भेजेंगे और ये मैसेज का रिप्लाई करेंगे। अच्छा, आखिर में इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं कि जो स्क्रिप्ट मैं आपको देने वाला हूं उससे आपको रेस्पॉन्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो रियल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो आपका मां मीरा कॉन्वेंट स्कूल है, मैंने आपको रीच आउट किया, मैंने बोला सर आपका स्कूल तो बहुत बढ़िया है लेकिन आपने वेबसाइट नहीं बनवा रखी है। वेबसाइट बनवाओगे ना, इसके ये फायदे हैं, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा और मैं बहुत कम प्राइस में बहुत ही खूबसूरत सी वेबसाइट बनवा दूंगा। क्या आप इंटरेस्ट लोगे? आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, आपको लगा छोड़ो यार मेरे पास ऑलरेडी एडमिशंस आ रहे हैं। बट वहीं अगर मैं आपके कॉम्पिटिटर की बात कर दूं, मैं आपसे ये कहूं कि सर क्रिस्तकुला स्कूल वाले के पास ना हर साल 200-300 नए एडमिशंस आ रहे हैं, सिर्फ रीजन ये है कि उसने अपनी वेबसाइट बनवा रखी है और वो वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रही है। आपके कॉम्पिटिटर की मैंने बात कर दी है ना, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे और सीरियसली सुनोगे। कॉम्पिटिटर की हमें यहां पे बात करनी होती है। मैं आपको कॉम्पिटिटर का एग्जांपल लेकर के आपको वेबसाइट के फायदे बताऊंगा कि कॉम्पिटिटर की वेबसाइट बनी हुई है, उसको वेबसाइट के जरिए बिजनेस मिल रहा है, उसकी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रही है। आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल पे नहीं आ रहे हो, जिसकी वजह से जब लोग सर्च करते हैं ना कि भाई बेस्ट स्कूल इन सतना कौन सा है, तो आप चूंकि इंटरनेट पे हो ही नहीं, एंड दैट इज द रीजन कि आपका बिजनेस भी क्रिस्कुला वाले के पास जा रहा है। हम कॉम्पिटिटर की जब बात करते हैं ना, तो हमारा क्लाइंट हमारी बात ध्यान से सुनता है और समझता है, उसे ये समझ में आता है कि हाँ भाई सामने वाला प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके आया है। तो यहां पे जो हमारे पास ईमेल टेम्पलेट है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले ईमेल सब्जेक्ट में मैंने यहां पे क्या लिखा, रिप्लाई। इससे क्या इंडिकेशन जाता है, क्लाइंट को ऐसा लगेगा भाई कि उसके पास एक ईमेल आया है जिसके सब्जेक्ट में लिखा है RE, मतलब इस बंदे से पहले हमारा कोई कम्युनिकेशन चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि क्लाइंट हमारा ईमेल ओपन करे, उसे रीड करे,
और ओपन कब करेगा? जब उससे लगेगा भाई कि हाँ इस बंदे से मेरी पहले ही बात चल रही है। दूसरा पॉइंट यहां पे आता है कि मैंने कॉम्पिटिटर का नाम सबसे टॉप पे सब्जेक्ट में ही मेंशन कर दिया है, क्रिस कुला स्कूल लेटेस्ट परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटर का नाम है वो भी क्लाइंट के अटेंशन को ग्रैब करता है। जब क्लाइंट अपना इनबॉक्स ओपन करेगा उसे अपने कॉम्पिटिटर का नाम दिखाई देगा और लिखा होगा लेटेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब कॉम्पिटिटर की लेटेस्ट परफॉर्मेंस क्या चल रही है, तो डेफिनेटली वो देखना चाहेगा। ये ह्यूमन की टेंडेंसी ही होती है। ईमेल ओपन हो गया ना, तो इसके अंदर मैंने सारा मैटर लिख रखा है। हाई, यू नो क्रिस कुला एंड अदर स्कूल्स इन सतना आर गेटिंग मोर स्टूडेंट्स एवरी ईयर जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग देयर वेबसाइट एंड देयर वेबसाइट्स आर रैंकिंग ऑन गूगल। मैंने बताया कि भाई सतना में ना जितने भी अदर स्कूल्स हैं या क्रिस कुला स्कूल है, सबकी वेबसाइट है, सब गूगल पे हाईली रैंक कर रहे हैं। जब भी पेरेंट्स सतना में सर्च करते हैं बेस्ट स्कूल इन सतना, तो उनकी वेबसाइट सामने आती है। आपको बिजनेस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपकी वेबसाइट नहीं बनी है, तो अपनी वेबसाइट बनवाओ, आपको भी नया बिजनेस मिलेगा, नए एडमिशंस मिलेंगे। अब क्लाइंट भरोसा कैसे करेगा भाई कि हाँ मैं अच्छा काम करके दूंगा? तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं, बस 2-3 वेबसाइट्स मैंने यहाँ मेंशन करी है कि सर देखो मैंने ना पहले भी कई सारे स्कूल की वेबसाइट बना रखी है, ये एक वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट ये है, तीसरी वेबसाइट ये है, और सबका मैंने प्राइस भी मेंशन कर दिया है। क्लाइंट के माइंड में अगर डाउट आएगा ना, मान लो उसको साइट पसंद आती है फर्स्ट वाली, तो उसको ये भी तो पता रहे ना कि भाई मैंने कितना चार्ज किया होगा। अगर मैं यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दूंगा तो क्लाइंट के माइंड से ये डाउट निकल जाएगा कि यार पता नहीं कितनी महंगी साइट बनाएगा ये। प्राइस सामने दिख रहा है ना, तो उसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इतना अमाउंट मैं भी इन्वेस्ट करके वेबसाइट बनवा लूंगा। तो डेफिनेटली ये आपको रिप्लाई करेगा ही करेगा। अच्छा, लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है जैसे मैं अपनी गरज दिखा रहा हूं, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं यहाँ पे काम की। मैंने क्या मेंशन किया है? इफ यू थिंक माई वर्क इज इन लाइन टू योर एक्सपेक्टेशंस, अगर आपको लगता है कि आपकी उम्मीद के हिसाब से मेरा काम सही है, देन यू कैन रिप्लाई टू दिस ईमेल, और फिर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपके स्कूल की वेबसाइट का। बाकी नीचे मैंने अपना नाम लिख दिया है, चाहो तो आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर भी कुछ इस तरह से एंटर कर देना। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट हो गया। अब आप ईमेल के जरिए भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास क्लाइंट का ईमेल नहीं है तो आप उन्हें व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, और ये एक ऐसा मेथड है जिससे मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको क्लाइंट का रिप्लाई मिलेगा। फिर आप उनसे डिस्कस करो भाई कैसे क्या काम करके दोगे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको समझो, कितने पेजेस होने चाहिए, कंटेंट वगैरह क्या रहेगा, वो खुद कंटेंट देंगे या आप उनके लिए कंटेंट जनरेट करोगे। तो प्राइसिंग वाला काम आप बाद में उनसे डिसाइड कर लेना। पहले लीड लाना बहुत जरूरी है। अगर डेली 10-15 लोग को आप इस तरह से रीच आउट करोगे ना, मुझे नहीं लगता है 1 या 2 रेस्पॉन्स आपके पास नहीं आएगा। डेफिनेटली आएगा, या हो सकता है ये परसेंटेज और भी बढ़ जाए। तो ये तरीका मैंने अपने स्टार्टिंग के डेज में इंप्लीमेंट किया है, करके देखा है, मुझे रिजल्ट्स मिले थे। आप भी ट्राई करो, डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। इन केस कोई क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।